Guys, how are you all? I hopefully believe that you all are quite fine. Once again, I warmly welcome all of you in this video. Over here today, we will discuss about your chapter 5 from your textbook Flamingo. Students, here chapter 5 Indigo by Louis Fisher. Louis Fisher was born in Philadelphia in 1896 and he was died on 1970. So here we will discuss about summary of the story Indigo. Firstly, what is indigo? Actually, um, dye indigo dye is an organic compound with the distinctive blue color, and historically we can say that indigo was a natural dye extracted from the leaves of some certain plants. एंड ये जो स्टोरी है इंडिगो की, इंडिगो जिसे हम हिस्ट्री में नील के नाम से जानते हैं, नील की खेती के नाम से जानते हैं. नाउ डेज इट हैज़ बीन thoroughly disappeared from India. There is no more indigo growing in India. अब इंडिया में इंडिगो को ग्रो नहीं किया जाता है, नहीं उगाया जाता है. It has taken place, natural indigo has taken place as synthetic indigo in India and also in other parts of the world. दुनिया के दूसरे भागों में भी अब सिंथेटिक इंडिगो का शुरुआत हो गया है. इंडिगो एक ब्लू कलर का, नॉट कम्प्लीटली ब्लू हम इसको नहीं कह सकते हैं, जो इंद्रधनुषी रंग है ब्लू, उसमें से इंडिगो भी एक कलर आता है जिसको स्पेशली डाई के लिए प्रयोग किया जाता है. और इन एंशियंट टाइम जो डेनिम ब्लू जो जीन्स हैं या जो जीन्स के जो कपड़े हैं वेस्टर्न कंट्री में दोज डेज, अभी भी उनको कलर करने के लिए स्पेशली इसका प्रयोग किया जाता है इंडिगो का एज ए ब्लू डाई. So historically, indigo was a natural dye extracted from the leaves of certain plants. कुछ निश्चित जो plants होते थे उनके पत्तों से इसको प्राप्त किया जाता था. ये स्टोरी इंडिगो has been enacted in Bihar, in चंपारण डिस्ट्रिक्ट. बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है आज कल जो है चंपारण के नाम से जिसे जाना जाता है. इतिहास में भी इसको चंपारण के नाम से बिल्कुल प्रसिद्धि प्राप्त है. इट इज़ फेमस है चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिकॉज व्हेन गांधी जी रिटर्न इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जब गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, वहाँ जो कलरिज्म और साउथ अफ्रीकन पीपल्स का जो वहाँ प्रॉब्लम चल रहा था, जो एक तरह से रेसिज्म चल रहा था, उसको कलरिज्म के खिलाफ, रंगभेद के खिलाफ उन्होंने जो जंग लड़ी थी, जो शुरुआत की थी, उसके बाद वो 1915 में जो है भारत आते हैं. और भारत आकर वो पूरे भारत भ्रमण की, ही वांटेड टू विजिट एंड फाइनली ही विजिटेड ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ इंडिया. भारत के प्रत्येक भाग का वो भ्रमण किए. ही वांटेड टू नो द मेन प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज, डिस्ट्रेस ऑफ द इंडियन सिटीजन, और इसके लिए उन्होंने भारत भ्रमण का निश्चय किया. 1916 में गांधी जी चंपारण के लिए जो है प्रस्थान करते हैं, जहां उनको चंपारण ले जाने के लिए जो वहाँ के पीजेंट्स थे, चंपारण के टीनेंट,
राजकुमार शुक्ला वो इंसिस्ट करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं, और फाइनली गांधी जी वॉज रेडी टू गो इन चंपारण। सो ये जो कहानी है गांधी जी की, जो चंपारण का की जो घटना है, जो रिवॉल्यूशन था फॉर द पीजेंट्स टीनेंट्स, किसानों के लिए जो गांधी जी का आंदोलन था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, इस कहानी में उसको बताया गया है। हिस्टोरिकली इट हैज़ बीन इलेबोरेटेड बाय लुइस फिशर। एक्चुअली लुइस फिशर इंडिया आते हैं और वो गांधी जी से मुलाकात करते हैं इन 1942, एज योर चैप्टर स्टार्ट दैट व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया। जब हम सेंट्रल इंडिया में 1942 में गांधी जी से मिले, लुइस फिशर कहते हैं, वहाँ से गांधी जी ने उनको इस कहानी के संदर्भ में इस इंडिगो का जो एक स्टोरी क्रिएट हुआ था, जो कि एक सत्य कथा थी, घटना थी, उसको गांधी जी लुइस फिशर से बताते हैं। ये इस चैप्टर में मुख्य रूप से गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी किससे मिले, इसके लिए उनको कितना संघर्ष करना पड़ा, किस प्रकार जो टीनेंट्स थे राजकुमार शुक्ला, वो गांधी जी पर कितना बिलीव था, उनको कितना विश्वास था, उस विश्वास के सहारे वो गांधी जी को लेकर चंपारण जाते हैं। और किसानों का जो एक तरह से एक पुराना एंशिएंट जो एक प्रथा, एक सिस्टम बना दी गई थी, उस सिस्टम को जो है तोड़ा जाता है। तो लुइस फिशर 1942 में गांधी जी के आश्रम सेवाग्राम में उनसे सेंट्रल इंडिया में मिलते हैं। एंड देन ही सेड, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. कह रहा है कि मैं आपको बताऊंगा कि यह किस प्रकार हुआ कि मैंने अंग्रेजों के निगमन को उकसाने का आग्रह किया। यह सन 1917 की बात है। गांधी जी पूरी कथा बताते हैं, जो इस इंडिगो पर्टिकुलर शीर्षक के नाम से पूरी जो स्टोरी है वो बताई गई है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट समरी ऑफ दिस स्टोरी। एक्चुअली दिस स्टोरी इज सेट इन 1916 where Mahatma Gandhi steps up to help a bunch of poor peasants from Champaran, and it gives an account of how to struggle to bring them justice and equality. Thus, we can say that in order to release the poor peasant tenants from their agreement of 15%, they start demanding compensation. Actually, जो एक एंशिएंट प्रथा थी कि पूरी भूभाग पर, पूरा जो लैंड था, फील्ड था चंपारण का बिहार में, वहाँ पर सिर्फ 15% जो लैंड था उस पर नील की खेती वहाँ के किसानों द्वारा, जो वहाँ के लोकल थे, नेटिव थे, उनके द्वारा किया जाएगा। और वो जो इंडिगो की फसल होगी वो भी ऑन रेंट होगी, उनको रेंट पे जो है देना होगा। ओनली फॉर द 15% लैंड वो यूज कर सकते थे फॉर नील की खेती। और नील की खेती वहाँ की मुख्य खेती थी, चीफ क्रॉप था चंपारण के लिए। The owners of the state are Englishmen and the workers are Indian tenants. We learned that the chief commercial crop on this land is indigo. Chief commercial crop थी वह इंडिगो थी। Moreover, we also see that the landlord compel all the tenants to plant 50% only of their indigo and submit the whole harvest in the form of rent. केवल 15% लैंड पे खेती करना था और पूरी फसल को ऑन रेंट जो है एग्रीमेंट के हिसाब से उसका पालन करना था। However, Germany starts developing synthetic indigo. तभी जो है
1917 के दौरान जर्मनी जो है सिंथेटिक इंडिगो बनाना जो है प्रारंभ करती है, और अब इस नेचुरल जो इंडिगो है इसकी डिमांड बिल्कुल घट जाती है सिंथेटिक इंडिगो के परिप्रेक्ष्य में। दस द ब्रिटिश जो गवर्नेंस था, जो गवर्नमेंट में थे, जो लैंडलॉर्ड थे, डू नॉट रिक्वायर द इंडिगो क्रॉप एनी मोर whatsoever was being sown growing by Indian tenants, and thus in order to release the poor peasant from their agreement of 15%, 15% of the, they start demanding compensation, and while some of the uneducated peasants agreed on this, the other did not agree। कुछ किसान एग्री हो गए कि ठीक है सिंथेटिक बन रहा है वहाँ पे, तो भी हम इसकी जो कंपेंसेशन है उसकी पूर्ति करेंगे जो 15% लैंड है। Thus we notice that one of the sharecropper Rajkumar Shukla arranges for a meeting with Gandhi, Mahatma Gandhi, and he meets him for the same issue and insists Mahatma Gandhi to visit the place to end the long standing injustice। Mahatma Gandhi agrees and boards a train to Patna in Bihar. After that, Rajkumar Shukla helps Gandhi ji visit the house of Dr. Rajendra Prasad, a lawyer, and then further he became president of India. As Gandhi dresses simply, the servants thought of him to be a poor peasant, and thus Gandhiji planned before trying to get the peasants any justice। गांधी जी जब पहुंचते हैं चंपारण बिहार में, पटना स्टेशन पे जहाँ भी पहुंचते हैं, तो उनकी वेशभूषा, उनकी जो सिंपलिसिटी है उसको देख करके लोगों को ये लगता है कि ये भी एक गरीब किसानी है जो यहाँ पे आए हुए हैं। बट लेटर दे नो अबाउट गांधी जी एंड हिज स्ट्रगल एंड हिज रिवोल्यूशन। गांधी जी वहाँ जाते हैं एंड फिर जो है अंग्रेज़ों से, ब्रिटिशर्स से जो इनजस्टिस है किसानों के प्रति ब्रिटिशर्स का, उसको रिमूव करते हैं, दूर करते हैं। ये इस स्टोरी में पूरी तरह से समझाया गया है, बताया गया है। वी विल नो अबाउट सम अदर फैक्ट्स इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।